तो अब हम संत महात्माओं के बारे में पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट के। फर्स्ट वन इज़ आदि शंकराचार्य। ये भक्ति मूवमेंट के आपके सेंट हैं। आदि शंकराचार्य वॉज बॉर्न इन कलाडी केरला। ये कलाडी में, जो कि केरला में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट हिंदू सेंट्स टू हैव री एग्जामिन्ड द वैदिक फिलॉसफी। ये पहले ऐसे हिंदू संत महात्मा थे जिन्होंने वेदों का जो दर्शन है, वेदों की जो फिलॉसफी यानी वेदों की जो स्टडी है, उसको दोबारा पढ़ा था या उसको दोबारा एग्जामिन किया था। एट अ वेरी यंग एज, बहुत ही कम उम्र में, शंकराचार्य लेफ्ट होम। शंकराचार्य ने अपने घर को छोड़ दिया था इन सर्च ऑफ हिज गुरु, क्योंकि उन्हें अपने गुरु को ढूंढना था। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट ही ट्रेवल्ड 2000 किलोमीटर्स, की उन्होंने 2000 किलोमीटर की यात्रा करी टू द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, जो कि नर्मदा नदी से के किनारे किनारे होकर के जाती थी। वेयर ही मेट हिज गुरु गोविंद पाद। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु गोविंद पाद को ढूंढ लिया। शंकराचार्य स्पेंड 4 ईयर्स इन द सर्विस ऑफ हिज गुरु। शंकराचार्य ने अपने गुरु की 4 साल तक सेवा करी। एंड मास्टर्ड द वैदिक स्क्रिप्चर्स, और इस तरीके से वेदों का जो स्क्रिप्चर था, वेदों में जो लिखा हुआ था, उसके ये मास्टर हो गए। ऑन द बिहेस्ट ऑफ हिज गुरु, अपने गुरु के बिहाफ पर, यानी उनके बिहाफ पर, शंकराचार्य रोट न्यूमरस कमेंट्रीज। शंकराचार्य ने अपने गुरु की शिक्षा के अनुसार शंकराचार्य ने बहुत सारी कमेंट्रीज करी वैदिक किताबों के ऊपर, जो कि उन्होंने पढ़ी थी। एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में शंकराचार्य कंप्लीटेड हिज कमेंट्रीज। शंकराचार्य ने अपनी कमेंट्रीज, यानी जो भी वो बोलते थे, अपने जो भी उनके उपदेश थे, उसको कंप्लीट कर लिया। एंड देन ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री, और उसके बाद पूरे देश की यात्रा करी। प्रीचिंग हिज नॉलेज ऑफ वैदिक लर्निंग्स, वेदों से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था, जो नॉलेज ली थी, उसके उपदेश उन्होंने पूरे देश में घूम घूम करके दिए। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड 4 आश्रम और मठास इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने 4 मठ या 4 आश्रम को देश के 4 कोनों में बनवाया। एंड एंट्रस्टेड ईच मठ टू हिज 4 डिसिपल्स, और हर मठ में इन्होंने अपने 4 शिष्यों को इंट्रस्ट कर दिया, यानी ट्रस्टी बना दिया। हु वुड प्रीच हिज फिलॉसफी, जो कि वहाँ पर अपने फिलॉसफी को, यानी जो भी उन्होंने स्टडी करी थी शिष्यों ने, उसको वहाँ पढ़ाते थे। द 4 मठास वर लोकेटेड एट द्वारका, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी एंड पुरी। ये चारों मठ अलग अलग डायरेक्शन में बने हुए हैं, जिसमें वेस्ट में द्वारका में, नॉर्थ में बद्रीनाथ में, साउथ में श्रृंगेरी और ईस्ट में पुरी में ये मठ बने हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं रामानुज। रामानुज वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु। रामानुज तमिलनाडु में 1017 CE में जन्मे थे। ही बिलोंग टू अ तमिल ब्राह्मण फैमिली। ये तमिल की एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड फॉलोड द वैष्णवा ट्रेडिशन, और ये वैष्णवा परंपरा को मानते थे। हिज टीचिंग्स वर सिंपल एंड दे ट्रीटेड ऑल ह्यूमन्स एज इक्वल। उनके उपदेश बहुत ही साधारण थे और वो सभी इंसानों को बराबर मानते थे। ही बिलीव दैट ऑल ह्यूमन बींग्स कुड अटेंड साल्वेशन थ्रू द वर्शिप ऑफ गॉड। वो इस बात में विश्वास करते थे कि जितने भी इंसान हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनको मुक्ति तभी मिलेगी। साल्वेशन मतलब उनको मुक्ति तभी मिलेगी जब वो भगवान की पूजा करेंगे। माधवाचार्य अब क्या जाते हैं। माधवाचार्य प्रीच द वेदांता फिलॉसफी ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड। माधवाचार्य ने मिडीवियल पीरियड में वेदांता की फिलॉसफी को, यानी वेदांत की स्टडी को का उपदेश दिया। ही प्रोपाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ तत्ववेदा। उन्होंने तत्ववेदा की फिलॉसफी को प्रोपाउंड किया, यानी डिस्कवर किया, उसकी खोज करी। विच इज़ आल्सो नोन एज द्वैत और डुअलिस्टिक स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी, जिसे द्वैता या डुअलिस्टिक स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है। ही बिलीव्ड दैट द वर्ल्ड वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द गॉड। उनका ये विश्वास था कि जो ये संसार है, ये भगवान की ही परछाई है। लाइक शंकराचार्य, जैसे कि शंकराचार्य मानते थे। इस्टेब्लिश्ड 8 मठास इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू स्प्रेड हिज रिलीजियस फिलॉसफी। जैसे कि शंकराचार्य ने अपने 8 मठों को बना करके अलग अलग अपने धार्मिक फिलॉसफी को फैलाने की काम किया अलग अलग हिस्सों में भारत के, वैसे ही इन्होंने भी इस बात को ये बताया कि भगवान जो है, ये जो पूरा संसार है, ये भगवान का ही रिफ्लेक्शन है, गॉड का ही रिफ्लेक्शन है। अब वैराशैवा आ जाते हैं। द वैराशैवा वर शैविटी सेंट्स। वैराशैवा जो संत थे, ये शिव भगवान को मानने वाले संत महात्मा थे। लाइक अदर भक्ति सेंट्स, दूसरे भक्ति संत महात्माओं की तरह, दे वर आल्सो अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम।
ये जाति प्रथा के खिलाफ थे, आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, एंड कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और बहुत ही मुश्किल जो रीति रिवाज थे, बहुत बेकार के रीति रिवाज थे, उनको नहीं मानते थे, जो कि बहुत ही लंबे समय से यहाँ चले आ रहे थे। द वैराशैवास ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका इन 12th century एंड वाज फाउंडेड बाई बसावना। वैराशैवा जो आपके संत महात्मा थे, ये कर्नाटक राज्य से आए हुए थे 12th century में, एंड वाज फाउंडेड बाई बसावना, और बसावना ने इनको फाउंड किया था। वीमेन वर ऑल्सो वेलकम्ड इन द वैराशैवा सेक्ट। महिलाओं का भी इस वैराशैवा ग्रुप में स्वागत किया गया। अक्का महादेवी वॉज अ फीमेल वैराशैवा सेंट। ऐसे ही अक्का महादेवी एक महिला थी, फीमेल थी, जो कि वैराशैवा महात्मा थी। भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के भक्ति सेंट के बारे में जानेंगे। ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड लार्ज नंबर ऑफ भक्ति सेंट्स केम अप इन महाराष्ट्र। कह रहे हैं मिडीवियल पीरियड में बहुत बड़ी संख्या में भक्ति संत महात्मा महाराष्ट्र में आए। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट्स दैट केम अप ड्यूरिंग दिस पीरियड इन महाराष्ट्र। कुछ इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट्स जो कि इस समय में महाराष्ट्र में आए हुए थे, उनमें तुकाराम, सक्कूबाई, एकनाथ नामदेव और जनेश्वर शामिल हैं। भक्ति सेंट्स दैट बिलोंग टू महाराष्ट्र आल्सो केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। महाराष्ट्र से जो भक्ति सेंट्स आए थे वो भी अलग अलग बैकग्राउंड से थे। वुमेन सेंट्स वर आल्सो प्रेजेंट इन महाराष्ट्र। महिलाएं जो संत महात्मा थीं वो भी महाराष्ट्र के लोगों में शामिल थी, महाराष्ट्र के महात्माओं में, सेंट्स में शामिल थीं। द भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र प्रीच्ड एंड sang इन मराठी। महाराष्ट्र के जो भक्ति सेंट्स थे वो मराठी भाषा में गाते थे और उपदेश देते थे, विच वॉज द लोकल लैंग्वेज, जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी। दे रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम। इन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, यानी उसको स्वीकारा नहीं। या फिर रिचुअल्स दैट वर एडवोकेटेड बाई ब्राह्मणिकल ऑर्डर। ब्राह्मणों के नियम कानूनों के हिसाब से जो रीति रिवाज चल रहे थे उसको ना मानने के लिए इन्होंने एडवोकेट किया, उसको स्वीकार नहीं करते थे। दे ऑल्सो डिड नॉट रिनाउंस द वर्ल्ड टू बिकम सेंट्स। उन्होंने इस बात को भी नहीं बताया दैट द वर्ल्ड टू बिकम सेंट्स, कि पूरा संसार ही संत महात्मा बन जाए, उन्होंने इस बात को भी नकारा। दे चोज टू लिव एंड द लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर। इन्होंने एक हाउस होल्ड का जीवन व्यतीत करना ज़्यादा सही समझा। एंड आर लिविंग लाइक एवरीवन एल्स, और जैसे हर कोई अपनी जीविका कमाता था वैसे इन्होंने भी किया। दीज भक्ति सेंट्स वर्शिप द फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु एट द विठल्ला। ये जो भक्ति संत महात्मा थे ये लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, या इन्हें विठल भी कहा जाता था। भगवान विष्णु को मैनी अदर सेंट्स थ्रू आउट इंडिया सच एज नरसिम्हा मेहता गुजरात, वल्लभाचार्य वृंदावन एंड दादू दयाल अहमदाबाद प्लेड अ की रोल इन स्प्रेडिंग द भक्ति मूवमेंट। दूसरे बहुत सारे अलग से महात्मा पूरे भारत में, जैसे कि नरसिम्हा मेहता गुजरात से, वल्लभाचार्य वृंदावन से, दादू दयाल अहमदाबाद से, इन लोगों ने की रोल यानी मेन भूमिका निभाई, मुख्य भूमिका निभाई भक्ति मूवमेंट को फैलाने के लिए। भक्ति मूवमेंट को फैलाने के लिए इन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब देखिए रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। दूसरे धार्मिक डेवलपमेंट या विकास के बारे में पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया में जो हुए। Some of the well-known saints who propagated the Bhakti movement in North India included चैतन्य, संत रामानंद, तुलसीदास, मीराबाई एंड कबीर। बहुत ही प्रसिद्ध संत महात्मा जो कि भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में प्रोपोगेट किए, उसको फैलाए, उसमें शामिल हैं चैतन्य, संत रामानंद, तुलसीदास, मीराबाई और कबीर। रामानंद के बारे में देखिए। रामानंद वाज द फर्स्ट सेंट टू प्रीच इन हिंदी। रामानंद ऐसे पहले महात्मा थे जिन्होंने हिंदी में अपने उपदेश दिए। ही लिव्ड इन बनारस। बनारस में ये रहते थे। एंड वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, और भगवान राम के भक्त थे। रामानंद डिसिपल्स बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट। रामानंद के जो शिष्य थे वो अलग अलग जातियों से बिलोंग करते थे। हिज मोस्ट फेमस डिसिपल वर कबीर एंड रविदास। उनके सबसे पसंदीदा जो शिष्य थे वो कबीरदास और रविदास थे। रविदास वाज अ पुअर कॉबलर। रविदास बहुत ही गरीब मोची थे। वो लिव्ड नियर बनारस, जो कि बनारस में रहते थे, बनारस के पास। ही कंपोज्ड मैनी हिम्स इन प्रेज ऑफ गॉड। इन्होंने भगवान के प्रशंसा में या उनकी प्रेज में बहुत सारे मंत्रों को कंपोज किया। स्लोली ही बिकेम नोन फॉर हिज हिम्स एंड डिवोशन टू गॉड। धीरे धीरे उन्हें अपने मंत्रों के लिए और भगवान के प्रति भक्ति रखने के लिए जाना जाने लगा। मैनी पीपल स्टार्टेड टेकिंग हिज एडवाइस। बहुत सारे लोगों ने उनसे सलाह लेना शुरू किया। अकॉर्डिंग टू रविदास, रविदास के अनुसार गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। ईश्वर हर जगह मौजूद है। हिज टीचिंग सजेस्टेड दैट वंस कर्म डिफाइंड एन इंडिविजुअल्स स्टेटस।
उनके उपदेशों के हिसाब से ये पता चलता है कि किसी इंसान के जो कर्म हैं वही उसके इंडिविजुअल यानी उसके व्यक्तिगत स्टेटस को, उसकी जो समाज में प्रेस्टीज है उसको बताते हैं। अब चैतन्य को देखिए। चैतन्य वाज बॉर्न इन बंगाल, ये आपके बंगालों में इन्होंने जन्म लिया था चैतन्य ने। चैतन्य महाप्रभु भी इनको कहा जाता है। ही स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट, इन्होंने भक्ति मूवमेंट को बंगाल, असम और उड़ीसा में फैलाया। सिंस चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही चैतन्य वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, चैतन्य जो थे भगवान कृष्णा के भक्त थे। हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदूज, इनके अनुयायियों में मुस्लिमों के साथ साथ हिंदूज भी मौजूद थे। ही ऑल्सो हैड अ लार्ज फॉलोइंग फ्रॉम द लोअर क्लासेस, इनको मानने वाले लोअर क्लासेस से लोग बहुत ज़्यादा थे। द प्रैक्टिस ऑफ कीर्तन, कीर्तन करने की जो प्रैक्टिस थी, वेयर पीपल वुड गिदर, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे एंड सिंग डिवोशनल सॉन्ग्स, और भक्ति से जुड़े हुए गाने गाते थे, वॉज स्टार्टेड बाई चैतन्य। इस तरीके की जो प्रैक्टिस थी वो चैतन्य ने ही शुरू की थी।